So hi, the question is maximum consecutive ones, the third lead code problem number 1004. So क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि given a binary array nums and an integer k, return the maximum number of consecutive ones in the array if you can flip at most k zeros. तो ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मुझे करना क्या है। मुझे कह रहा है कि आपको एक के की वैल्यू दी होगी, जैसे यहाँ पे के इज इक्वल टू 3 दिया। अब बोल ये रहा है क्या करना है कि जो के की वैल्यू है ना, उतने टाइम तुम जीरो को एज अ वन काउंट कर सकते हो, और मैक्सिमम लेंथ तुम्हें बताना है जो तुम्हें वन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि लेटर सपोज मैंने यहाँ पे के इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से चालू कर किया अपना सब एरे। अच्छा, ये विंडो स्लाइडिंग की प्रॉब्लम कैसे है? साफ पता चल रहा है कि हमें सब एरे फाइंड करना है, मैक्सिमम लेंथ इसमें वन हो, और अगर जीरो आ रहे हैं तो वो ओनली के टाइम प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब मैंने अगर यहाँ से चालू किया तो जीरो आया, के की वैल्यू 3 थी, मतलब तुम 3 बार जीरो को एज अ वन कंसीडर कर सकते हो। इसका मतलब इस जीरो को तुम वन में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ। फिर इस जीरो को भी तुम वन में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब अब के की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी बची? वन बची, क्योंकि तुमने 2 बार के को यूज कर लिया, तुमने जीरो को ट्रिगर कर दिया वन में के की मदद से। फिर तुमने इस वन को वन ही रहने दिया, इस वन को वन ही रहने दिया। अब एक बार के की वैल्यू और बची है वन, तो तुम इस जीरो को भी वन में कन्वर्ट कर सकते हो। बट जैसे ही यहाँ पे आए, अब तुम्हारे पास के जीरो बचा, अब सारा के खत्म हो चुका है, ठीक है। जब सारा के खत्म हो चुका है तो तुम्हारा मैक्सिमम लेंथ क्या मिला? ये तुम्हारा मैक्सिमम लेंथ। इसका मतलब एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट, टोटल पांच एलिमेंट। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है, अगर मेरा आई फिफ्थ पोजीशन पे है, और मतलब मेरा अगर हेड, मैंने हेड और टेल का कॉन्सेप्ट बताया था, आई होप पिछला वीडियो आपने देखा होगा। हेड और टेल का कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से बताया था। ये जीरो पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, मुझे ये समझ में आ रहा है मैं विंडो की साइज अभी तक कैसे निकालता था। देखिए, हर क्वेश्चन में तो डिपेंड करता है, उस हिसाब से निकाला जाता है। अप्रोच में बताऊंगा। अब अगर आपने कोड रट लिया तब दिक्कत आ सकती है, आपको रटना नहीं है, एक तरीके से खुद मेमोराइज हो जाएगा पैटर्न, क्योंकि मैं उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एक टेम्पलेट की मदद से न जाने कितने क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि पुराना वीडियो देखना थोड़ा जरूरी हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से समझ आते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे वहाँ पे मैंने बोला था विंडो साइज निकालने के लिए मैं जे माइनस हेड माइनस टेल प्लस वन करता। सिंपल सा लॉजिक था, क्यों करता था वो समझ में आ जाएगा जब वीडियो देखेंगे। समझ में भी आता है कि इन हेड का इंडेक्स और टेल का इंडेक्स प्लस वन करके मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सब एरे जो होता था उसके एलिमेंट मिल जाते थे काउंट। बट यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि ये फील्ड कंडीशन पे हेड मेरा खड़ा है। तो फील्ड कंडीशन पे अगर मेरा हेड खड़ा है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? उससे एक पीछे से होंगे, पीछे से होंगे मतलब चार से लेके जीरो तक, चार से लेके जीरो तक टोटल पांच एलिमेंट। तो मैं सिंपली अब इस हेड माइनस टेल प्लस वन को ना हेड माइनस टेल से ले लिखूंगा। तो ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपने कोड रट लिया होगा तो दिक्कत आ सकती है। अगर अच्छी बात है ना, अगर आप मैंने पैटर्न फाइंड कर लिया, थोड़ा सा एफर्ट भी तो लगाओ उस पैटर्न में, ये छोड़ो ना फिर रटा रटा लिखना है। हर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है ना, ये तो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो, कोड सब कुछ स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब स्ट्रक्चर वही रहेगा, उस कंडीशन में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आ सकता है कि विंडो की साइज कभी ये निकल रही थी, बट अब यहाँ ये क्यों होगी। समझ में आ रहा है कि फेल्ड कंडीशन से मेरा हेड जाकर रुक रहा है, वहाँ पे फेल्ड होने से पहले ही वहीं पे लूपिंग लगा देता तो कुछ है। देखेंगे वीडियो तो समझ आ जाएगा, और जिन्होंने देखा समझ आ गया होगा। चलिए, इसका मतलब विंडो की साइज कुछ ऐसे निकलेगी। अच्छा, वहाँ मेरा पैटर्न क्या था? वहाँ मेरा पैटर्न कुछ ऐसे था। फॉर लूप चल रहा था, मैंने हेड और टेल को ग्लोबल डिक्लेयर किया था। हेड आगे आगे चलेगा, टेल तभी चलेगा जब मेरी कंडीशन फेल हो। ठीक है, टेल, और मैंने आंसर ले रखा था। चलिए, मैं आंसर यहाँ ले रखता हूँ, देखता हूँ जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ेगी क्योंकि उस टेम्पलेट हेड बराबर जीरो से चलता था, और हेड लेस देन मेरा साइज तक चलता था, और हेड प्लस प्लस। मैं बार बार हर वीडियो में ये टेम्पलेट का कोड लिख देता हूँ जिससे कि क्लियरिटी बचे। तो सम वाले क्वेश्चन में यहाँ सम प्लस बराबर ए ऑफ एरे होता था। मैप वाले क्वेश्चन में मैप के अंदर एलिमेंट पड़ता था। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है? इस वाले क्वेश्चन में है कि अगर 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 मेरा जीरो आ रहा है तो के की वैल्यू को डिक्रीज करना है, क्योंकि सारा खेल के पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? अगर वन आ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, वन तो कंसीडर करते ही रहो। जीरो आ रहा है वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं, कब तक? जब तक के पॉजिटिव है। इसका मतलब मुझे ये करना है ना, वहां पे मैं जैसे सम को अपडेट किए जा रहा था, मैप को अपडेट किए ही जा रहा था। यहाँ पे बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक चेक केस है। अगर ए ऑफ हेड मेरा, क्योंकि हेड मेरा बार बार आगे बढ़ रहा है ना, तो इफ ए ऑफ हेड बराबर और जीरो है तभी कंडीशन परफॉर्म करो के माइनस माइनस, अदरवाइज मुझे तो कोई दिक्कत नहीं ना, मेरा वन और जीरो तो
मेरा आंसर में इंक्लूड होता रहेगा। कब दिक्कत होने वाली है, जब मेरा हेड बराबर 0 हो जाए। ठीक है, लेट अस सपोज जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में था, मेरा यहाँ पे हेड जब 0 इंडेक्स पे था तो 0 को मैंने 1 कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू सफिशिएंट थी इस 0 को 1 बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस 0 को 1 कन्वर्ट करने के लिए मुझे के बराबर 1 चाहिए था, जबकि के बराबर 3 था। मतलब यहाँ पे इस हेड के लिए मेरा के डिक्रीज हो गया होगा, यहाँ पे 2 हो गया होगा। तो ये कोड देखो देखो वही काम कर रहा है, और पैटर्न भी मैंने ये सेम मेंटेन करके रखा है कोड का स्ट्रक्चर। अगर आपने नोट्स भी बनाया होगा और प्रॉपरली वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत इजीली तरीके से आप इस क्वेश्चन का कोड खुद से कर सकते हैं। बट चलिए ठीक है, मेरा काम है समझाना, तो मैं वो काम कर रहा हूँ। तो फिर से मैंने ये आई बराबर 1 हुआ मेरा, ये लूप तो मेरा सॉरी, मैं बार बार आई जे पे चला जाता हूँ, हेड। तो ये हेड बराबर मेरा फिर 1 होगा। ठीक है, फिर जब हेड 1 हुआ, अभी देखिए मैं नीचे कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक इंट्यूशन बिल्ड कर रहा हूँ ना कि आप लोग कैसे सोचेंगे। एक 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 का एक दिमाग में तो ये सब चीजें आती नहीं ना कि इफ भी लिख लो, उसके बाद अगला भी कंडीशन लो। भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, जब मेरी कंडीशन फेल होगी ना तब मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्राइक होगा, तब कुछ ना कुछ मैं कोड लिखूंगा। अभी तो मुझे इतना स्ट्राइक हुआ कि जब मेरा 0 है, के की वैल्यू डिक्रीज करो, अदरवाइज बढ़ते रहो आगे, क्योंकि 0 भी कंसीडर होता है आंसर में, 1 भी। जब मेरा के कुछ नहीं बचेगा और 0 आएगा तब मुझे दिक्कत होने वाली है, तब मैं वहां पे कुछ कोड लिखूंगा आगे के। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। फिर मैंने जब हेड बराबर 1 पे गया है, तो ये 0 को भी 1 में कंसीडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि के मेरा यहाँ पे 2 था, यहाँ पे मेरा मैं लिखता जाऊंगा आई बराबर 0 के लिए के मेरा 3 तो था, बट ये 0 जब हेड ऑफ 0 मेरा 0 मिला तो ये के 2 पे चला गया होगा। तो आई बराबर 1 के लिए मेरा के 2 था, इसलिए जब इस 0 को 1 में कन्वर्ट किया तो के 1 हो गया होगा। ठीक है, अब जब सॉरी ये बार बार मैं हेड आई लिख रहा हूँ, सॉरी हेड होगा, हेड बराबर 1 तो के के लिए उसमें, और हेड बराबर 0 तो के के लिए। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं हेड बराबर 2 पे आया, कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं हेड बराबर जब यहाँ पे आया, सॉरी यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 पे, तो मेरा ये 1 है तो मुझे कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाना है। अब फिर मेरा हेड बराबर 3 इंडेक्स पे आया, ये भी कंसीडर हो गया, और मेरा आंसर देखिए अभी तक 4 एलिमेंट का मिल चुका है मुझे, मैक्सिमम लेंथ मुझे 4 मिल चुकी है। ठीक है, अब मैं इस 0 पे जैसे ही गया, सॉरी इस 0 पे जैसे ही गया, तो देखिए के बराबर 3 तो इस 0 को भी मैं 1 कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने हेड मेरा 4 पे पहुंचा, हेड बराबर 4 पे पहुंचा, 4 इंडेक्स पे, अब मेरा के की वैल्यू -1 हो चुकी है, सॉरी 4 पे पहुंचा तो 0 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक मेरा सारा के एग्जॉस्ट हो गया। क्यों? इस 0 को बनाने के लिए एक के चला गया, इस 0 को 1 बनाने के लिए एक के चला गया, इस 0 को 1, तो मैक्सिमम लेंथ मुझे अभी तक 5 मिली है। ठीक है, अब मेरा के खत्म हो चुका। जैसे ही मैं हेड बराबर 5 पे आया तो के अब निगेटिव हो चुका है, तो ये आंसर कंसीडर नहीं होगा, नहीं होगा आंसर कंसीडर। मुझे क्या करना होगा, पीछे से ओमिट करना चालू होगा। अगर आपने पैटर्न नोटिस किया होगा मेरी पिछली वीडियो में, मैंने कहा था, सिंपल था, मैंने रूल बताया था कि दो ग्लोबल वेरिएबल बनाओगे हेड टेल, हेड को तब तक चलाते रहोगे जब तक तुम्हारी कंडीशन ट्रू होती है। ये तो एक लूप तो पूरे लूप को ट्रैवर्स करने के लिए चलेगा ही, पूरे एलिमेंट्स को। और इधर वो लिखोगे कि तुम्हारा विंडो स्लाइडिंग का मैकेनिज्म कि वो कर क्या रहा है, सम है तो सम कर रहा है, मैप में एलिमेंट स्टोर करवा रहा है, या तो यहाँ पे के डिक्रीज कर रहा है, कब कर रहा है वो मैटर करता है। छोटे छोटे वेरिएशन है, पैटर्न सब वही है। चलिए, अब इसके बाद में फिर मैंने कहा कि अब मुझे दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो जब वहां प्रॉब्लम आती थी मैं क्या लिखता था, वाइल, वाइल के अंदर उस प्रॉब्लम को लिख देता था। तो प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तब तक कुछ तो परफॉर्म करो, जब प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाओगे। ठीक है, मैंने कहा जब यहाँ पे प्रॉब्लम कब आई, जब मेरा के लेस देन 0 हुआ, तो सिंपल मैंने कंडीशन लिख दी। वहां पे भी तो ऐसे ही कंडीशन लिखता था, जो मुझे प्रॉब्लम आती थी वही लिख देता था, उसको मुझे ट्रू बनाना होता था कि इस वाइल लूप से बाहर कब जाएगा, जब ये चीज ट्रू हो जाएगी। अभी तो सॉरी, जब ये चीज फॉल्स हो जाएगी, अभी मतलब मेरा के लेस देन 0 है तो मुझे के को पॉजिटिव बनाना है, तभी तो मैं फर्दर इस आंसर को एक्सटेंड कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं पीछे से ओमिट करना चालू करूंगा, और जब ओमिट करना चालू करूंगा तो मैं वाइल लिखूंगा, कहूंगा जब तक के 0 है तब तक पीछे से एलिमेंट्स निकालते रहो। अब सम था तो मैं वहां पे सम -a(i) करके एलिमेंट निकाल रहा था, मैप था तो मैप में से मैं एलिमेंट निकाल रहा था टेल को। अब यहाँ पे टेल को निकालूंगा, और मैं ओमिट करने के साथ मुझे फायदा कब होगा, जब मेरा ये ए ऑफ टेल जो होगा वो 0 होगा, तभी मुझे फायदा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ 0 पे पूरा दिमाग कंसंट्रेट करना है, 1 आएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 0 आ रहा है मेरे टेल में, मतलब जैसे ही मैं इस 0 को निकाला तो मतलब मेरे के की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ानी है मुझे। क्यों? क्योंकि जब ये 0 आया, इसको एक के ने कंट्रीब्यूट किया रहा होगा, और जैसे ही मैंने इसको ओमिट किया तो मेरा के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? ये मेरा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि इस एक के ने इसको कंट्रीब्यूट किया रहा होगा खुद को 0 को 1 बनाने के लिए। जैसे ही मेरा 0 निकला तो मेरा 1 के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मैंने बोला कि वाइल लूप क्यों लिखा, सिंपल सा आखिर एक चीज ध्यान दो, तो पैटर्न मैंने कहा पैटर्न में था इसलिए, नहीं भाई समझना चाहिए ना कि पैटर्न में था इसलिए मैंने नहीं लिख दिया। लेटर सपोज यहाँ पे टेल में कुछ ऐसा सीन रहा होता, 1 1 0 0, ठीक है, तो मुझे कब तक कमिट करना होता, जब तक इस 0 पे मैंने पहुंचा था। क्योंकि
इस जीरो की मदद से ही मेरा के पॉजिटिव बन पाएगा, क्योंकि सारे के तो यूज हो गए होंगे जीरो को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो इसको निकालने पे मुझे नहीं फायदा होगा, इसको निकालने पे मुझे नहीं, जब तक ये नहीं निकाल दूंगा। समझ में आई बात? आई होप समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने वाइल लिखा। और सिंपल सी बात है, अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई वीडियो से दोबारा देखी, अब उससे भी ज्यादा दिक्कत हुई, आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं इसका मतलब, तो आप पैटर्न भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैटर्न सब कुछ वही है कि एक नॉर्मल, दो दो ग्लोबल वेरिएबल, फिर आंसर मैंने जीरो सेट किया। आंसर क्यों जीरो सेट किया? मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है ना। और उसके बाद उससे बड़ी हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ जीरो हो सकती है कि कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना, ये कि मेरी वैल्यू जीरो है और पहला एलिमेंट ही जीरो मिल गया, उस केस में आंसर मेरा जीरो होगा। इसलिए सबसे छोटा आंसर जीरो है, इसलिए मैंने आंसर जीरो लिया। आप इंट मिन भी ले सकते हैं, मैंने कहा ना, जब लॉन्गेस्ट वर्ड है तो आप आंसर को इंट मिन लीजिए कंपेयर करने के लिए। और जब मुझे मिन आंसर पूछा है तो आंसर को सिंपली आप इंट मैक्स लीजिए। बट यहाँ पे मुझे सिंपल दिख रहा है, इंट मिन की बजाय मैं जीरो से भी काम चला सकता हूँ, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप इंट मिन भी यहाँ लिख सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं। ठीक है, चलिए। वाइल के लेस देन जीरो, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखना है। क्या लिखना है कि उसके लिए मुझे ये लिखना है कि लेस देन जीरो। तो टेल टेल मुझे टेल पे गौर फरमाना है कि इफ ए ऑफ टेल, देखिए ये छोटी छोटी चेंजिंग है और इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था। बस इफ ए ऑफ टेल बराबर बराबर जीरो, देन ओनली के प्लस प्लस, अदरवाइज तुम्हें ओमिट करते जाना है जब तक के तुम्हारा पॉजिटिव हो जाए। सिंपल, बस इतनी सी कंडीशन थी मेरी, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं थी। बाहर आके तुमने कहा आंसर मेरा हमेशा अपडेट हो रहा होगा, क्यों? मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम मुझे हमेशा कोई दिक्कत नहीं पैदा, मिनिमम होता था मुझे सोचना पड़ता कि उसको वाई लूप के अंदर अपडेट करना है कि वाई लूप से बाहर करना है, कहाँ करना है। बट मैक्सिमम है, मुझे पता है मैक्सिमम है, तो आंसर हमेशा मैक्सिमम ही स्टोर करेगा। तो हेड माइनस टेल डायरेक्ट कर दो। अब हेड माइनस टेल प्लस वन क्यों नहीं किया? मैंने जस्ट यहाँ पे बताया था, ये देखिए कि विंडो की साइज, मैंने एक चीज और फरमाया कि मुझे हेड माइनस टेल करने पे ही मेरा काउंट ऑफ एलिमेंट मिल रहा है, जबकि इसके प्रीवियस में हेड माइनस टेल प्लस वन। अभी समझ में नहीं आया तो आप लोग इसी वीडियो को शुरू से देख सकते हैं, शुरू में ही मैंने बता दिया था। तो सिंपल सा इतना इसका कोड था। और लेटर सपोज ये आंसर मेरा मैक्सिमम अपडेट हुआ, तो मुझे फाइनली जब ये सारे लूप खत्म हो जाएंगे, ये सारे लूप, फाइनली मुझे क्या करना है? रिटर्न। आप लोग बताइए क्या करना है? क्या रिटर्न आंसर करूंगा? नहीं भाई, मैं रिटर्न आंसर डायरेक्टली नहीं करूंगा, मैं रिटर्न ऑफ ये करूंगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा हेड माइनस टेल। क्यों? पिछली वीडियो तो मैंने बताया था, यहाँ पे फिर से बताता हूँ। मैं इसको करके सेफ जोन में रहूंगा। क्यों सेफ जोन में रहूंगा? भाई अगर क्या हो कि मेरी के की वैल्यू टू हो लाइक दिस, और मेरे एलिमेंट हो जीरो वन वन वन, ठीक है, जीरो वन टू थ्री, इसमें देखिए आंसर क्या होगा। ये लूप कब अपडेट होगा? ये तो नहीं नहीं, ये कोड यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि बेसिकली मैं आंसर को हमेशा ही अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आंसर को सिर्फ वाइल लूप के अंदर अपडेट करता, तो ये दिक्कत आ सकती थी। जब ऐसा कुछ केस होता, मेरा हेड बाहर आ जाता, लेकिन इसकी कंडीशन कभी ये फॉल्स होती ही ना, तो इस लूप के अंदर जाता ही ना। तब मुझे रिटर्न क्या करना पड़ता? मैक्सिमम आंसर कॉमा हेड माइनस। क्यों? अब हेड चार पे होता और आपको साफ दिख रहा है कि सारे आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, तो हेड माइनस टिल डायरेक्ट यहाँ पे हो जाता। इसलिए मैं तो कहता हूँ ये सेफ जोन में रहने के लिए आप इसको बाहर लेके दीजिए। अदरवाइज जैसे कॉन्सेप्चुअल अगर आपका माइंड चल रहा है लॉजिकली, तो आप सोच भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सेफ जोन में रहने के लिए लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं कोड करके इसको दिखा देता हूँ। सेम वही पैटर्न, आई होप मजा आया होगा पैटर्न आइडेंटिफाई करने में। ये भी स्ट्रिंग केबल का ही एग्जांपल तो ये टेम्पलेट जो है स्ट्रिंग केबल वाले कोड का ही मैंने यूज किया है। चलिए फटाफट मैं कोड कर देता हूँ। मैंने कहा ग्लोबल वेरिएबल फटाक से बनाओ, और हेड और टेल मैंने बना लिया सेम जैसे पहले कोड करता था। आपको भी ये पूरा कोड ही ना याद हो जाए तब कहिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है पैटर्न, बस हमें आइडेंटिफाई करना। सब कुछ तो वही मैं कर रहा हूँ, छोटी छोटी कंडीशन है जो चेंज हो रही है। किसी को भी इजीली समझ में आ जाएगा जिस तरीके से बता रहा हूँ। आई होप आ ही गया होगा। तो कोड में मैंने कंडीशन लगाई, हेड को आगे बढ़ाता गया मैं, ये तो पूरा ट्रैवर्स करेगा ही। अब हमें फ़ायदा कब होगा? फ़ायदा हमें तब होगा जब, मतलब हमें आउटपुट या हमें आंसर को निकालना जब ए ऑफ हेड बराबर बराबर जीरो है, तब तो मेरा कुछ काम परफॉर्म करना है, ये माइनस माइनस करना है। और अगर ये माइनस माइनस किया और के तुम्हारा निगेटिव आ गया, तो उसके लिए वाइल लगाओ कि जब तक के लेस देन जीरो है तब तक ये लूप चलाते रहो। क्या करते रहो? अगर ए ऑफ टेल बराबर बराबर जीरो, ठीक है, प्लस प्लस, अदरवाइज कुछ मत करो। अब तुम्हें टेल हमेशा बढ़ाते रहना है, टेल को आगे भी तो बढ़ाना है, वरना ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, टेल आगे बढ़ेगा ही नहीं, और की कंडीशन हमेशा फॉल्स रहेगी, इसलिए टेल को बढ़ाना पड़ेगा। बाहर आके आंसर को अपडेट कर दो, इससे मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा हेड माइनस टेल। बहुत ही प्यारे ढंग से बताया है, समझ आ जाना चाहिए और आ भी गया होगा। अब
मैक्सिमम ऑफ सेफ जोन में रहने के लिए मैंने कहा, मैंने इसको भी कर दिया। चलिए सबमिट करने के बाद देखते हैं, कुछ एरर होगा तो पता चल जाएगा। वैसे चल जाना चाहिए, बट कुछ एरर होगा, हो सकती है एरर भी हो सकती है, चीज़ें उसकी की वजह से। चलिए सबमिट करके देखते हैं। तो ये देखिए मैंने कई बार प्रैक्टिस किया तब जाके समझ में आता है कुछ, लेकिन एक जगह ये टेस्ट केस फेल होता नजर आ रहा है। क्यों फेल हो रहा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए मैं इस वीडियो को पार्ट को कट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक्सेप्टेड कई बार आ चुका है। बट एट द रन टाइम अभी मतलब मेरे दिमाग में ऐसा क्या लॉजिक हो जो हिट नहीं हुआ, तो मैं उसको डिबग करके दिखाना चाहूँगा। तो आप लोग भी इस कोड पे ये ट्राई रन कीजिए और बताइए क्या मिस्टेक है मेरे कोड में। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी इसकी वजह से, शायद मुझे कट करके ये पार्ट निकालना भी पड़े, लेकिन ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि ना ही निकालना पड़े। अ, मैंने कहा हेड मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। इफ पे ऑफ हेड बराबर तो के माइनस वन, यहाँ के लिए दो के माइनस हो गया और कंसीडर हो गया। यहाँ तक तो मेरा आंसर कंसीडर हो गया, और के की वैल्यू मेरी हो गई होगी जीरो। जैसे ही यहाँ आएगा हो जाएगी दिक्कत। अच्छा ये 10 आंसर आ रहा है और मेरा 9, तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, इस वाले लूप से लेके कहाँ तक? 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं यहाँ पे भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी, यहाँ से एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला मेरा आंसर आ। तो मैंने क्या कोड में दिक्कत की है मैं ज़रा देख लेता हूँ, 7 4 करके कर लेता हूँ, सही होना चाहिए। अब ऐसा क्यों हुआ वो भी बता देता हूँ। अभी भी मैंने कहा था हेड माइनस टेल करना है हमेशा मुझे, बट मैंने कोड कुछ ऐसा लिखा जिसमें हेड माइनस टेल प्लस वन करने की जरूरत पड़ी। सॉरी उसके लिए, लेकिन आप उसको हेड माइनस टेल से भी ट्रिगर करवा सकते हैं, वो भी ठीक है। इसको जीरो इंडेक्सिंग, वन इंडेक्सिंग, टू इंडेक्सिंग, थ्री इंडेक्सिंग, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, और पॉसिबल आंसर मेरा मिल रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक। 11 - 2 9 प्लस वन 10। टोटल एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ तक काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ मेरा कितना रहा था, मैंने 11 - 2 करा था, 9 आ रहा था, इसलिए प्लस वन करना पड़ा, ये तो साफ दिख रहा है। बट फिर मैंने क्यों कहा था कि हेड माइनस टेल करने पे भी मैंने प्रूव भी किया था हेड माइनस टेल करने में मुझे आंसर। चलिए देखते हैं। मैंने कहा इफ ए ऑफ एक्स बराबर जीरो के माइनस वन, यहाँ पे भी कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे भी कुछ नहीं। यहाँ पे जब आई तो मैंने के माइनस माइनस किया, ठीक है, मतलब मेरा के निगेटिव हो गया। और जैसे ही मेरा के निगेटिव हुआ मैं पीछे आया, मैंने कहा अगर टेल जीरो है के आप पॉजिटिव कर दो। तुरंत यहाँ पे के मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया इस वाले को निकालते ही। फिर ये मेरा, देखिए जब यहाँ पे रुका हूँ ना, ये तो मेरी मैक्सिमम साइज थी, और जब मेरा श्रिंक हुआ विंडो तो मिनिमम साइज हो जाएगी, तो वो अपडेट होके मैक्सिमम ही रह जाएगा। फिर मेरा हेड यहाँ पे बड़ा होगा, फिर मेरा हेड यहाँ पे बड़ा होगा, फिर मेरा हेड यहाँ पे बड़ा होगा, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो फिर से दिक्कत आ गई, के निगेटिव हो गया। तो 9 - 1 8, लेकिन टोटल एलिमेंट्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए ये कोड रन नहीं कर रहा। जबकि मैंने क्या प्रूफ किया, मैंने जिस तरीके से आपको समझाया था वहाँ पे मैंने ये कहा था ना, देखिए कि ये ऑफसेट को अगर मैंने नीचे लिख दिया, बताऊँ तो क्या अच्छा ना रहता है। ऐसे जैसे अगर जब जैसे कंडीशन यहाँ पे तो अगर वहाँ जीरो है, विंडो की साइज j - i+1 हेड माइनस टेल प्लस वन से ही निकलता है। जबकि वहां पे मैंने समझाते हुए जो कोड बताया था, देखिए फिर वही चीज ना, कि आप लोग इसको हर तरीके से हेड माइनस टेल भी करके मैं भी चलवा दूंगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सिंपल सी बात है, आप पे डिपेंड करता है, आप दोनों को ट्रिगर करवा सकते हैं, हेड माइनस टेल से भी और उससे भी, ठीक है। क्यों, चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है, तो यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करना होगा। कहने का मतलब आप हेड माइनस टेल से भी ट्रिगर करवा सकते हैं। अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी के लिए मैंने ये बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ। जब आप लोग भी इसको लिखेंगे ना टेस्ट पे समझ में आता है। मैं मान के चलता हूँ अब ये वाला चीज़ आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि अननेसेसरली, देखिए सारे क्वेश्चन करने का सेम वही अप्रोच है, बस तरीका दूसरा दूसरा हो सकता है। मैंने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया तो दो तरीके मैंने दिखा दिए थे करके, बट अब हर वीडियो में नहीं दिखाने वाला। अब आप भी कुछ मेहनत कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए, बिल्कुल गलत नहीं है। बट आपका दिमाग कहाँ तक डेवलप होता है, आप ऐसी क्या चेंजिंग करते हैं कोड में जिससे ये ट्रिगर होता है या नहीं होता है, आप लोग सोचिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके मुझे पिन कर देना, मैं एक दोबारा से नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट आई होप
आप लोग किससे कर लें। चलिए मिलते हैं।